1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान ईम्यूज नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में तारे दिखा दिए। सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया और इसमें बुरी तरह शिकस्त भी हुई। दोस्तों, वर्ल्ड वार वन के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में से गुजर रही थी। ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था, जहां फार्मर्स अपनी फील्ड पर कोई भी चीज़ नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ ना बचेगा। इस चीज़ पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर को फौरी तौर पर कहा वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट्स पर ख़रीदेगी। फार्मर गवर्नमेंट की इन शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो गवर्नमेंट अपने वादे से ही पीछे हट गई और फार्मर को कम रेट ऑफर करने लगी। फार्मर ने प्रोटेस्ट के तौर पर फैसला किया कि वो वीट अब सेल ही नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की ज़रूरत न थी, वो एक तरह से फार्मर को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर फार्मर गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो इनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। ये ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। ईम्यूज़ जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उनका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज़ अपनी ब्रीडिंग सीज़न के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज़ इनलैंड एरिया से कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार वीट फील्ड नजर आई। 20,000 ईम्यूज़ का टोला इन वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात फील्ड्स को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 किलोग्राम वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता है। अब ये हज़ारों एकड़ तक फैल चुका था और ये एक बहुत बड़ा मसला था। ये सिर्फ एक दिन में वीट के 20 से 25 एकड़ की ज़मीन तबाह कर देता था। 1-2 हफ्ते तक फार्मर ने इनसे निमटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज़ एक फील्ड से निकलकर दूसरी में चली जाती। अभी तक 300 से 350 एकड़ ज़मीन ज़ाया हो चुकी थी। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी एक्शन लिया और ईम्यूज़ को ख़त्म करने का फैसला किया। गवर्नमेंट ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो इन तमाम ईम्यूज़ को ख़त्म कर दे। ऑस्ट्रेलिया की फोर्स बहुत पुरजोश थी कि उन्होंने वर्ल्ड वार में भी बहुत ज़्यादा शिकस्त दूसरी आर्मीज़ को दी थी, लिहाजा ये तो उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं। लेकिन ऐन उस दिन जिस दिन इस ऑपरेशन को शुरू करना था उसी दिन बहुत बड़ी मिकदार में बारिश हुई और ईम्यूज़ अलग अलग टोलियों की शक्ल में बहुत बड़े रकबे पर फैल गए और यहाँ से ऑस्ट्रेलियन आर्मी का इम्तहान शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने उनको तलाश करके मारना शुरू किया, लेकिन ईम्यूज़ फैलते चले गए और फसलों को तबाह करते चले गए। इस तरह ईम्यूज़ ने दिन में ऑस्ट्रेलियन आर्मी को तारे दिखा दिए।